दिवारा यात्रा, जिसमें देवता की डोली गांव के घर घर में घूमती है। गांव में जाती है देव डोली। यह वर्षों से चली आ रही पहाड़ की प्राचीन परंपरा है। इसके जन कल्याण से संबंधित अधिमान इसे आदर्श लोक परंपरा का रूप देते हैं। गांव के हर सदस्य, हर मौ, हर द्वार, हर परिवार की कुशल जांचती है यह डोली। कहाँ किसे क्या आपदा आ पड़ी, कौन किस विपदा में है, संकट कष्ट कैसे कटे, कैसे परमेश्वर की कृपा का अनुभव हो, इन सब का आभास कराती यह परिपाटी देव डोली के माध्यम से अपने इष्ट से जुड़ती है। उसकी चुंबकीय शक्ति के आकर्षण में बांधती है। देव डोली आशल कुशल पूछेगी, हमारे द्वारे हमारी सुध लेगी, सारा गांव साथ होगा। इस समूचे आयोजन में देव डोली गांव के हर घर, हर आंगन की परिक्रमा करेगी। उनका इष्ट ही उनका रक्षक है, जैसी बात गांव के हर मवासे आम जन के मन में है। देवडोली चली आ रही है रीत के साथ, अपनी सारी तैयारी के साथ। इसके आगमन से चेहरों में खुशी छा जाती है और आंखों में संतोष का भाव तिरने लगता है। अब देवता से कुछ पा लेने की बारी आई है। कपाल पर पिठिया अक्षत लगा है, सिर पर कानों के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां दिखती हैं। हाथ नतमस्तक हो डोली की प्रतीक्षा में जुड़े दिखते हैं और आंखें टिकी हैं पूरे श्रृंगार किए इष्ट पर, जिसके पास उनके प्रश्नों का उत्तर देने की सामर्थ्य है, शक्ति है, रहस्य है। गांव के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं कि कैसे देवता को प्रतिष्ठित करती इस डोली के चलने से इसकी गति से प्रश्न विचार होता है, जवाब मिलता है, पूछ होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आप जानेंगे दिवारा यात्रा क्यों की जाती है, देव डोली के आने का आध्यात्मिक महत्व, प्रत्येक घर में मऊ जांच कैसे होती है, गांव के लोग देव डोली का स्वागत कैसे करते हैं, डोली की पूजा, अर्घ्य और परिक्रमा की प्रक्रिया। यह वीडियो आपको उत्तराखंड की इस अद्भुत परंपरा से जोड़ेगा और इसके गहरे रहस्य बताएगा। इस रीति के पीछे आध्यात्मिक विज्ञान और जनश्रुतियां। उत्तराखंड के पहाड़ में घर, कुड़ी, मकान या आवास को डेरा भी कहा जाता है। इसी डेरा या डेरा शब्द से आया दयुरा, देवरा, दैवारा या दिवारा। घर घर चली देवता की डोली को देवता की दिवारा यात्रा कहा जाता है। दिवारा शब्द का अर्थ घर घर घूमने से है, अतः दिवारा यात्रा वह है जिसमें देवता की डोली गांव के घर घर में घूमती है। जब अनेक पर्व, त्योहारों, आयोजनों के अवसर पर विभिन्न देवी देवताओं की डोली निकाली जाती है तो ऐसी शोभा यात्रा को दिवारा नहीं कहते। इसी प्रकार जब कोई देव डोली किसी धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थान को जाती है तब यह भी दिवारा नहीं है, यह तो तीर्थ यात्रा कही जाएगी। अतः दिवारा शब्द से आशय घर घर घूमने से है। स्पष्ट है कि देव यात्रा में दिवारा का अभिप्राय उस स्थिति से है जब देवता की डोली, जिसके आसन में देवता के प्रतीक परंपरानुसार प्रतिष्ठित हों, घर घर डोले अर्थात भ्रमण करे। पहाड़ में ऐसी अनेक परंपराएं जीवित और सुरक्षित हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए न केवल लोक के ज्ञान का संकेत देती हैं बल्कि इसके साथ ही अपने अतीत की फार्म भी रखे हुए हैं। पहाड़ की अनेक पौराणिक गाथाएं हर ग्रामवासी के मन में हैं, जो उसने अपने घर के बुजुर्ग से विरासत की तरह पाई। भले ही उनकी शुरुआत दादी, आमा, माँ, ईजा द्वारा सुनाई गई कथा या कहानी के रूप में हुई हो या बुबू बाबू, ककाताऊ, भैजी दाजू के कंधे काने में बैठ हुई हो। किसी कौतुक, पर्व, त्योहार, मेले, ठेले के दर्शन पर कस के हाथ पकड़ अचानक कुछ देख डर सहम बचपन से पलती बढ़ती हैं, वह यादें जिनमें सबसे अधिक कौतूहल होता है जात और दिवारा यात्रा में। अपने नानतिनों को, बच्चों को देवता की ये सब चीजें बताई जाती, दिखाई जाती। साथ साथ वह अबूझा रहस्य भी फैलता है जिसमें पौराणिक मिथक भी हैं और 33 कोटि देवताओं के आख्यान भी। इनमें पूजा अर्चना के कर्मकांड भी हैं
और अवतारी जागर भी। कहीं कालिका माता हैं, कहीं गोल, कहीं नरसिंह और कहीं गणमेश्वर देवता। परंपरा से चली आ रही इन गाथाओं में कहीं उन नायकों का वर्णन है जिन्होंने अपनी शक्ति और दृष्टि से लोगों का मन मोहा, तो कहीं इनमें जगत जननी के रौद्र और करुणामयी रूप के दर्शन किए। दैनिक पूजा पाठ के वह मंत्र आज भी दोहराए जाते हैं जो पहले कभी रचे गए, वाचिक रूप से याद रहे और ग्रंथों में बसे। मातृ पूजा हो या हवन, जागो हो या जागर, कर्ण की डोली हो या नंदा सुनंदा की जात, ये ऐसी ही कुछ परंपराएं बनी जो आज भी गांव, घरों और ग्रामीण कस्बाई व विकसित होते शहरी परिवेश में किसी न किसी रूप में संपन्न होती दिख रही। उत्तराखंड के पहाड़ों में शूरवीर नायकों की जीवन गाथा को, उनके द्वारा लोक कल्याण के लिए किए गए विशिष्ट कामों के वर्णन को भी धार्मिक परंपरा के रूप में संपन्न किया जाता रहा। दिवारा की परिपाटी के संकेत बहुत कुछ मौर्य काल में चली उन परंपराओं में देखे जा सकते हैं जब देवताओं के उत्सव में रथ यात्रा निकाली जाती थी। देवरथ एवं देव डोलियां निकलती थीं। सम्राट अशोक जनता के कल्याण के लिए हर 5 साल बाद अपने राज्य अधिकारियों को निरीक्षण हेतु अपने अपने इलाकों का दौरा करने का आदेश देता था। उसका यह मंतव्य था कि राज्य के विभिन्न भागों की समस्याओं की पड़ताल व भौतिक सत्यापन के लिए जिस प्रकार दौरा किया जाता है, उसी तरह धर्मानुशासन के लिए भी इसे किया जाना जरूरी समझा गया। राजा ने सर्व जन कल्याण के अपने प्रयोजन हेतु राजकों की नियुक्ति की तथा वह स्वयं भी सामाजिक उपयोगिता प्राप्त होने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में जाकर जनता के सुख दुख जानने का प्रयत्न करता था। ठीक यही भावना दिवारा यात्रा में भी दिखाई देती है। लोक कल्याण की परिपाटी दीर्घ काल तक लोगों द्वारा अपनाई जा सके, जिस पर लोग विश्वास बनाए रखें, रीति रिवाजों का पालन कर सकें, जैसे वह कारण थे जिससे इसे धार्मिक स्वरूप दिया गया। राज्य के द्वारा नियुक्त अधिकारी अपने विशाल राज्य के हर खंड में मौके पर जाकर लोगों की हर प्रकार की समस्याओं का निदान करते रहे। निरीक्षण में सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक व व्यक्तिगत समस्याओं का निदान किया जाता रहा। सभी प्रकार के विवाद सुलझाए जाते रहे, जिनमें खेती बाड़ी, चारागाह, उद्योग धंधे, पानी संबंधी समस्याएं भी शामिल होती थीं। विशेषतः कृषकों, शिल्पकारों व अन्य लोगों के बीच फौजदारी झगड़े भी। दिवारा परंपरा में भी जिस प्रकार मौ जांच की जाती है, वह सम्राट अशोक की निरीक्षाटन परंपरा से प्रभावित पाई जाती है। उत्तराखंड के गांवों में संपन्न दिवारा यात्रा ऐसी ही एक धार्मिक परंपरा है जिसमें देवता की डोली को गांव-गांव घुमाया जाता है। दिवारा परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है मौ जांच, अर्थात गांव के हर घर परिवार की समस्या की जांच। दिवारा यात्रा में देवता सभी परिवारों की मौ जांच करने हर घर तक जाता है। यह केवल जाने की औपचारिकता नहीं है, खाली घूम आना नहीं है, यह तो मौके का निरीक्षण है। हर परिवार की समस्या का मौके पर समाधान है। दिवारा यात्रा लोक कल्याण की भावना से जुड़ी है। उत्तराखंड में ऐसी अनेक भावनात्मक परिपाटियां प्रचलित हैं जिनसे सामूहिक रूप से लोगों के मन उस विश्वास और आस्था से जुड़ जाते हैं जिसे वह अपने इष्ट, अपने कुलदेवता, अपने ठाकुर जी, अपने देवी देवता और उनके गणों से पाने के लिए कई आयोजन करते हैं, कर्मकांड संपन्न कराते हैं। यह सब कार्य सामूहिक सहभागिता से ही संभव होते हैं। प्रायः किसी भी आपदा, विपदा, रोग, शोक का कारण देवता का रुष्ट हो जाना और इससे जनित प्रकोप माना जाता है। देवता के साथ उसके गण, आण बाण, असुर, भूत, परी, आचरी भी कुपित होते हैं। इसके निवारण के लिए परंपरानुसार कई उपाय प्रचलित हैं। इन उपायों को संपन्न करने की विधियां हैं, नियम विधान हैं। विधियों को कराने वाले कुशल जानकार हैं जिनकी आजीविका भी इन क्रियाओं के संपन्न होने से चलती है। प्रायः किसी और बड़े उद्देश्य के लिए भी ऐसे आयोजन धन एवं अनाज इत्यादि के संग्रह का उपाय बनते हैं। अंतिम रूप से इन धार्मिक पूजा,
विधियों से लोगों के मन में बैठे भय का निराकरण, स्वस्थ व सबल हो जाने की कामना और आपसी सौहार्द व समाज के सभी वर्गों के बीच सौहार्द बनाए रखना होता रहा। दिवारा यात्रा में भी जो अलग अलग किस्म के कार्य हैं, उनको गांव के लोग भले ही वह किसी भी कुल गोत्र राठ से हों, मिलजुल कर संपन्न कराते रहे। विशिष्टता के साथ श्रम विभाजन के तौर तरीके परंपरानुसार तय हुए। अलग अलग अंचलों में इनमें कई विभिन्नताएं भी देखी गईं। जैसे देव स्तुति के मंत्र, उनके उच्चारण के भाव, स्वर, वाद्य यंत्रों की विविधता, डोली के श्रृंगार के तरीके, नेजा निजान पताका इत्यादि। देव देवियों को प्रतीकात्मक रूप से या बड़ी छोटी प्रतिमाओं के साथ गांव में घुमाया जाता है। कब किस गांव में दिवारा डोली किस पक्ष तिथि को ले जाई जाएगी, इसकी गणना पूर्व निर्धारित है। पंचांग देख पैठ अपैठ के हिसाब से होती है। पूजे जाने वालों में उस इलाके के बलशाली शूरवीर व उनके संगी साथी भी होते हैं, जिन्हें लोग अपनी भावनानुसार याद रखते रहे। दिवारा परंपरा का लेखन अनेक जानकारों के द्वारा किया गया है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इसके धार्मिक स्वरूप और चली आ रही परिपाटी के बारे में बताते हैं, पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता कि यह कब और किस काल खंड में शुरू हुई और इनका क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ। उत्तराखंड में देवता की पूजा और उसे जागृत करने की अन्य परंपरा जात है। जात का शाब्दिक अर्थ है जात्रा या यात्रा, अर्थात जात में इष्ट देवी या देवता को यात्रा कराई जाती है। अब हर इलाके या अंचल में पूजे जाने वाले इष्ट भी अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी स्तुति व आख्यान भी भिन्न हैं। यह भी देखा बताया जाता है कि जात तब निकाली जाती है जब कोई दोष अथवा प्रकोप हो, पर कई देवी देवताओं की जात नियत समय पर भी निकाली जाती है। जात में भी देव डोली को इलाके में घुमाया जाता है, पर यह हर घर नहीं ले जाई जाती। जात का मुख्य उद्देश्य अंचल में प्रचलित देवी देवता के कोप को दूर करना होता है। दिवारा यात्रा को संपन्न कराने का समय निश्चित होता है। अगली बार इसे फिर उसी क्रम में नियत समय बाद फिर से संपन्न किया जाता है। प्रायः यह समय अवधि 5 साल, 6 साल या 12 साल होती रही है, जिसके बाद पुनः दिवारा यात्रा करवाई जाती है। दिवारा यात्रा कराने से पहले कुछ निश्चित रीतियां संपन्न की जाती हैं, जिनमें अर्घ्य पूजा विशेष है। इसमें ग्राम में घर घर भ्रमण कर रही देव डोली का स्वागत किया जाता है। इसके बाद सबसे मुख्य व विशेष तो मौजांच है, जब गांव के हर परिवार से उसकी आशल कुशल ली जाती है। यही वह विशेषता है जिसमें गांव के हर परिवार से संवाद संभव होता है, उसकी चिंताएं समस्याएं जानी जाती हैं। दिवारा यात्रा को संपन्न कराने का समय, तिथि, पक्ष, पैठ, दिन, वार इत्यादि सब जानकारों की गणना के द्वारा तय किया जाता है। वह इलाका जहां के गांवों में देव डोली जाएगी और इसमें स्थापित देवी देवता का स्वरूप भी नियत होता है। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट होती है। दिवारा यात्रा में प्रमुख देवता देवी के साथ उनके संगी साथी व सहायक भी साथ चलते हैं। देवी देवता की डोली के साथ ही उनके अन्य सहायक गणों के प्रतीक चिन्ह, नेजा निशान भी साथ होते हैं। दियारा की डोली के गांव में आगमन के समय उसके अभिनंदन स्वागत की पूरी तैयारी की जाती है। ग्रामवासी गांव की सीमा पर धूप, दीप, पुष्प इत्यादि लिए डोली की प्रतीक्षा करते हैं। गांव के क्षेत्र में प्रवेश कर दिवारा डोली सबसे पहले गांव के मुख्य देवता, वहां के इष्ट से मिलाने ले जाई जाती है। इसके बाद ही रीत के अनुसार अन्य कर्म कांड संपन्न किए जाते हैं। कभी कभी दिवारा डोली गांव के इलाके से बाहर भी ले जाई जा सकती है। उदाहरण के लिए गांव के देवता की बेटी जो किसी दूसरे इलाके वाले गांव में ब्याही गई हो, उससे भेंट कराने दिवारा की डोली ले जाई जाती है। इसे घियाणी से भेंट करना कहा जाता है। जब गांव के मुख्य देवता से भेंट करवा दी जाती है,
तब दीवारा की डोली को मुखिया के चौक में ले जाया जाता है। अब यहाँ सबसे जरूरी पूजा संपन्न करवाई जाती है, जिसे अर्घ्य पूजा कहा जाता है। अर्घ्य पूजन में गांव के समस्त परिवार देवता को फल फूल मिठाई प्रसाद चढ़ाते हैं और धूप दीप गुगुल केदार पत्ती जलाते हैं। देवता को भेंट भी अर्पित की जाती है। अर्घ्य पूजन के बाद गांव के परिवारों का निरीक्षण किया जाता है, जिसे मौ जांच कहा जाता है। मौ से आशय है परिवार तथा जांच से निरीक्षण करना या जांचना। स्पष्ट है कि देवता गांव के हर परिवार की आशल कुशल जानता है। हर मौ यानी कि परिवार से उसकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। चिंता रोग शोक से मुक्ति के उपाय बताए जाते हैं। ग्रामीण जनों व परिवार के आपसी लड़ाई झगड़ों को सुलझाने की सलाह दी जाती है। देवता द्वारा बताए उपाय व निर्णय सर्वमान्य होते हैं। मौ जांच के समय परिवार द्वारा दी गई भेंट भी स्वीकारी जाती है। देव दीवारा में जमीन संबंधी मामले भी सुलझाए जाते हैं। हालांकि गांव की समस्त भूमि का स्वामी देवता ही माना जाता है, पर हर गांव में कुछ खास भूमि देवता की भी होती है, जिसे दयुका कहा जाता है। अतः देवता दयुका का भी निरीक्षण करते चलता है। अगर डोली उस गांव में रात को ठहरती है तो मौ जांच अगले दिन भी की जाती है। पर अगर रात में किसी दूसरे गांव में ठहरना हो तो अर्घ्य पूजा के तुरंत बाद ही मौ जांच शुरू कर दी जाती है। दीवारा यात्रा धार्मिक रूप से एक आदर्श लोक परंपरा रही है, जो यह पक्ष ध्यान में रखती है कि मात्र लोगों की, गांव के बासिंदों व परिवारों की समस्या जान लेने से ही सामाजिक उपयोगिताओं को अनुकूलतम नहीं किया जा सकता। मुख्य पक्ष तो समस्याओं के समाधान का है, मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण का है। सरकार भी अपने कई कार्यक्रमों के द्वारा आम जन तक पहुंच व संपर्क का प्रयास करती है, जैसे आपकी सरकार आपके द्वार, जनता दरबार इत्यादि। तो वहीं जनता भी सीधे सरकार के सक्षम अधिकारियों के सामने अपने दुखड़े रखती है। परेशान भी होती है कि समस्याएं तो जस की तस बनी हुई हैं। दीवारा यात्रा जैसे आयोजन ग्रामीण परिवेश में एक अलग ही आस जगाते हैं। इसके कौतुक की प्रतीक्षा की जाती है। देवता के काम को संपन्न कराने में अपना हर संभव सहभाग देने की भावना होती है। अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने देवता के प्रति कृतज्ञता का बोध होता है। वह शिकायत सुनेगा, समस्या दूर करेगा। यह भाव मन में आते ही उस शक्ति के लिए कृतज्ञता की लहर उठती है, जो दरवाजे पर आकर बात सुनेगी। इस तरंग में मन अनगिनत कामनाओं से लबालब भर उठता है। अच्छा महसूस होने लगता है। कुछ पाने की उम्मीद जगती है। सब उसी का दिया है, आगे भी देगा, सो देवता से मांगा जाता है। उसका आभार प्रकट किया जाता है। यह आस्था और कल्पना ही उस संतुष्टि की ओर ले जाती है, जिसके लिए दीवारा यात्रा जैसे आयोजन किए जाते हैं। और यह सिलसिला जारी रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानकारी देने में हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।